झरिया में बढ़ते प्रदूषण और सड़क दुर्घटना को लेकर आज भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, उपायुक्त वरुण रंजन, एसएसपी एचपी जनार्दनन से मिलने आई। हम उन्हीं से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि उन्होंने झरिया की जनता की क्या क्या समस्याएं यहाँ पर रखी और क्या क्या आश्वासन उन्हें उपायुक्त द्वारा मिला। देखिए, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद। और यहाँ धनबाद की धरती पे भाई इस कार्यालय में यहाँ आए, तब से हम मिले नहीं थे, तो उनको स्वागत किए, अभिनंदन किए। और कहीं न कहीं हम धन्यवाद देंगे, उनको आभार करेंगे, क्योंकि उनके आने के बाद कहीं न कहीं क्राइम पे कंट्रोल हुआ है। ये हमारे लिए और धनबाद वासियों के लिए कहीं न कहीं खुशी का बात है। और मिलने का उद्देश्य यही रहा। आज हम डीसी साहब से भी मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं कि आप देख रहे हैं कि झरिया में लगातार एक्सीडेंट और हाइवा वाला जो मामला सिलसिला जारी है। आए दिन रोज अपना परिवार एक सदस्य खो रहे हैं। इस विषय पे गंभीर रूप से हम आज मिले और प्रदूषण को लेकर और प्रशासनिक जो चौक चौराहे की विधि व्यवस्था को लेकर आज प्रशासनिक विधि में भी हम लोग एसपी साहब से मिले। बहुत तरह जो भी छोटी मोटी शहर में जो समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोग बात किए। जो क्राइम है, जो भी अभी छोटी मोटी क्राइम जो केस है, बहुत सारे लोग जो पिछले बार कई महीने से जो हत्याएं लोग किए हैं और आज तक को लोग आज तक वो प्रशासन के गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनको भी अवगत कराए हैं। निरंजन दाती आज भी पुलिस के हाथों नहीं चढ़ा, आज भी उसका परिवार गुहार में लगा रहे हैं। और हमारे डीसी साहब भी से भी बहुत हम लोग झरिया के और धनबाद पे बहुत सारे विषय पे चर्चा किए। कहीं ना कहीं बीसीसीएल का मनमानी लगातार चल रहा है। हाँ? उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और मेरे ही सामने सारे विभागीय जितने भी अफसर से वो लोग उन्होंने बात किए और सीओ से भी बात किए। जैसे टाटा में लगा अचानक से खाली करने का आदेश दिया गया है टाटा कंपनी द्वारा, तो वो अचानक से लोग कहाँ जाएंगे, उन्हें समय मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि प्रदूषण से लोग ग्रसित है झरिया में, प्रदूषण पर कैसे अंकुश लगे। और वहाँ बीसीसीएल द्वारा जो मनमानी चल रहा है, उन मनमानी नहीं चले, क्योंकि नियमित रूप से सफाई नहीं हो रहा है और तरह तरह के वहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस पे भी चर्चा हुई है। ये यही सब विषय को लेकर हम लोग आज एसपी साहब और डीसी साहब से दोनों से मुलाकात की। झरिया में और एक प्रॉब्लम है, जल की समस्या, और गर्मी के दिन आ रही है, संकट और बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर भी आपने किसी से कोई बातचीत की? देखिए, इस विषय पे भी बात की है, लेकिन ये जल की समस्या कहीं न कहीं ये सरकार की वजह से हो रही है, क्योंकि पिछले सरकार में हर घर नल की योजना जो आई थी वो धरातल पर नहीं उतारा गया, जिसके कारण आज झरिया की जनता या कहीं धनबाद की जनता झेल रही है। ये सरकार निकम्मी थी, जो समय पे वो फंड को इस्तेमाल नहीं किया गया। आज जाके झरिया में देखिए जगह-जगह गली गली चौराहे कोड़कर रोड को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन वो नल आज तक किसी के घर में नहीं बिछाया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि झरिया में आए दिन जो दुर्घटना होती है उस पे अंकुश लगे। जो नशे के धुत में ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, कम उम्र में ड्राइविंग करते हैं, इस पे अंकुश लगे, जगह जगह ब्रेकिंग लगे। इसको लेकर हम लोग गंभीरता से बात। तो जैसा कि आपने सुना, बढ़ते सड़क दुर्घटना जो झरिया में लगातार हो रही है, कितने मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं इसको लेकर, और साथ ही साथ झरिया में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज भाजपा नेत्री रागिनी सिंह उपायुक्त से मिलने आई, जहां पर उन्होंने झरिया वासियों की समस्या को रखा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने गंभीरतापूर्वक इन विषयों पर चर्चा की और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही साथ वह एसएसपी एचपी जनार्दनन से भी मिलने गई और सारी जितनी भी विधि व्यवस्था को लेकर बातचीत की। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ में सहयोगी निदेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।